नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बात करेंगे रिमांड पर दहशतगर्द की। जी हां, आईएस के दोनों आतंकियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस का आतंकियों को लेकर खुलासा देखने को मिला, जहां पर एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे ये दोनों आतंकी। सीरिया तुर्की बॉर्डर से संचालित है विदेशी हैंडलर, तो वहीं अबू इब्राहिम अल कुरैशी के संपर्क में थे दोनों आतंकी। दोनों आतंकियों के कई इंस्टाग्राम अकाउंट थे। अदनान के तरफ से खिलजी नाम की फेक आईडी बनाई गई थी। पुलिस अब दोनों के विदेशी नेटवर्क की कड़ियां तलाश रहा है। बड़ी खबर आपको, आईएस के दोनों आतंकियों को पुलिस ने पकड़ा और 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। दिल्ली पुलिस का आतंकियों को लेकर यह बड़ा खुलासा देखने को मिला है। आपको बताते चले कि एक की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, दूसरे की गिरफ्तारी भोपाल से हुई है और दोनों ही जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं वो 20-21 साल के बताए जा रहे हैं। तो दिवाली के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली को धमाके से दहलाने की साजिश हो रही थी और जो आतंकी ये साजिश कर रहे थे उनमें से एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छिपा बैठा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने आतंकी अदनान को भोपाल से ढूंढ निकाला। अब आतंकी साजिश रचने का आरोपी अदनान सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके पीछे कई सवाल हैं। देश में एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। दिवाली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे 2 आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा है। इन दोनों ही आतंकियों के नाम अदनान है। एक आतंकी दिल्ली का ही रहने वाला है, जबकि दूसरा आतंकी भोपाल के करोंद का रहने वाला है। इससे पहले कि ये दिल्ली में आतंक फैलाते, उससे पहले ही इन्हें धर दबोचा गया। हालांकि इनकी गिरफ्तारी की खबर अब दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि ये दोनों आरोपी आईएसआईएस से जुड़े थे और दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। स्पेशल सेल की एक टीम ने आईएसआईएस के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है, जो कि दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरियाज में ब्लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान, जो भोपाल का रहने वाला है, उर्फ अबू मोहम्मद। स्पेशल सेल के प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। इसमें लैपटॉप, पेन ड्राइव, आईएसआईएस का झंडा भी शामिल है। साथ ही घड़ी भी मिली है, जिसे ये लोग टाइमर के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे। इस ऑपरेशन में इन दोनों के पास से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, जिसमें जो ये आईएसआईएस को बैत दी थी, बैत देना मतलब एलिजेंस की जो इनकी प्रक्रिया होती है, वॉव ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। आईएसआईएस का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रिमिनेटिंग लैपटॉप में इंक्रिमिनेटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं, और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में है, जिससे ये एक आईईडी बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे। और उन जगहों की रेकी भी की है और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहां ये ब्लास्ट करने वाले थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एमपी एटीएस के साथ मिलकर अदनान को करोंद इलाके में उसके घर से उठा लिया। ये कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं लगी। करोंद के जिस इंडस रेजेंसी में अदनान का घर है, वहां हमारी टीम पहुंची। देखिए, इस वक्त हम भोपाल के करोंद इलाके में मौजूद हैं और ये वही घर है जहां से बीते दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदनान को गिरफ्तार किया है और कई अलग अलग तरीके के जो आपत्तिजनक सामान हैं वो भी पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों के पास से बरामद किए गए, क्योंकि दोनों का नाम अदनान है। जो भोपाल से अदनान गिरफ्तार हुआ है वो सीए की तैयारी कर रहा था और पिता पहले से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माता भी वर्किंग है।
तो ये वही घर है, आप देखेंगे तो आशियाना सैयद गुलफाम एंड शायना, इनके नाम से ये डुप्लेक्स बंगला है। ये करोद इलाके का जो इंडस रेजेंसी है उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन घर के जो सदस्य हैं वो फिलहाल कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही वो सामने आए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अदनान को इस तरह की गतिविधि के लिए पकड़ा गया हो। इससे पहले यूपी के ज्ञान वापी केस में फैसला सुनाने वाले जज को धमकी देने के आरोप में भी अदनान को धरा गया था। पुलिस ने दावा जिस तरीके से किया है कि ज्ञानवापी मामले में जिस जज ने फैसला लिया था, उस जज को अदनान जो भोपाल से गिरफ्तार हुआ है, जिसकी उम्र करीब 20 साल बताई जाती है, उसी ने धमकी दी थी। इंस्टाग्राम में से एक आईडी बनाई थी खिलजी नाम से, और उसी आईडी के जरिए धमकी दी गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की एटीएस ने अदनान को भोपाल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट से उसे जमानत मिली थी। उधर अदनान के पड़ोसियों का कहना है कि अदनान पढ़ने वाला बच्चा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अदनान कैसे दहशतगर्दी की राह पर आगे बढ़ गया। अच्छा बच्चा है, वो पढ़ने वाला बच्चा है, और मेरिट में आया था। 87% आए थे उसके, 88। कभी घर में कुछ संदिग्ध ऐसा लगता था आना जाना? घर में तो उनका बहुत साफ सुथरा माहौल है, लगती नहीं कि ये कुछ ऐसा है। हाँ। माता पिता क्या करते हैं? फैक्ट्री में है, और मम्मी गृहिणी है, और कुछ जो छोटा मोटा काम करती है। आर्टिस्ट हैं। परिवार से अच्छे बातचीत संबंध? हाँ, हम लोग तो डेली मॉर्निंग वॉक और ये सब चीज होती है। सब में उठना बैठना, उनसे खाना पीना, ईद पे जाना। कभी ऐसा कोई देर रात कोई या नहीं। कुछ संदिग्ध कुछ भी ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाले अदनान की भोपाल के करोंद इलाके से गिरफ्तारी हुई। दिवाली से एक दिन पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस और एमपी एटीएस की मदद से उसे पकड़ा गया था। भोपाल से गिरफ्तार आतंकी अदनान की उम्र 20 साल है। अदनान सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथियों के संपर्क में था। आईएसआईएस से संदिग्ध संबंधों के चलते ही वो एजेंसीज के रडार पर था। वो लखनऊ के एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। अदनान सीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके पिता अकाउंटेंट हैं, माँ भी नौकरी करती है। एमपी में पिछले 3 सालों में कई आतंकी एजेंसीज की गिरफ्त में आए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कब कब और कितने आतंकी मध्य प्रदेश में पकड़े गए। 12 सितंबर 2025 को आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा कामरान कुरैशी पकड़ा गया था। 4 जुलाई 2024 को खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन आतंकी फैजान पकड़ा गया था। मार्च 2022 में भोपाल में ऐशबाग से 6 आतंकी पकड़े गए थे। 2022-2023 की बात करें तो एमपी में 16 महीने में 56 से ज्यादा आतंकी पकड़े गए थे। दिवाली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ इस साजिश का पूरा पर्दाफाश हो गया, या इनके जैसी सोच वाले आतंकी अभी भी देश में कहीं छुपे बैठे हैं। एनडीटीवी के लिए दिल्ली से श्रेया घोष के साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और आकाश, क्योंकि सवाल बार बार यही बन रहा है इन 2 गिरफ्तारी के बाद कि क्या मध्य प्रदेश में और भी लोगों के छुपे होने की आशंका है? क्या अब आगे और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? कहां से इन्हें ढूंढ निकाला जाएगा? संरक्षण कहां से मिल रहा है? ये तमाम सवाल अब लोगों के जहन में पनप रहे हैं। देखिए, अभी और कोई आरोपी नहीं है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे जो प्रतिबंधित संगठन है, चाहे वो आईएस हो, एचयूटी हो, जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश हो या इंडियन मुजाहिदीन हो, इन तमाम संगठनों के जो लोग हैं वो स्लीपर सेल के तौर पर अलग अलग इलाकों में सक्रिय होते हैं और काम करते हैं। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिलता है, इनकी गिरफ्तारी होती है। अभी जो 2 अदनान, एक भोपाल से एक दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं, दिल्ली स्पेशल सेल की टीम इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में बहुत अहम खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि इनके सरगना तक पहुंचने के लिए, क्या वो कोई सीरिया में बैठा व्यक्ति है या फिर किसी अन्य देश से बैठकर इनका ब्रेन वॉश कर रहा था और अपने मंसूबों को इनके जरिए जो है वो कामयाब करने की कोशिश कर रहा था। इन तमाम बिंदुओं पर जब पूछताछ होगी तो उम्मीद है कि अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जो इन पर आरोप ये है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी में थे। दिवाली के पहले दिल्ली के कई इलाकों को दहलाने की तैयारी थी, उसकी पूरी तैयारी कर ली भी गई थी।
क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसे फोटो वीडियो भी इनके पास से मिले हैं जिसमें ये पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने कुछ जगहों पर रेकी की है ब्लास्टिंग को लेकर, खासतौर पर साउथ दिल्ली के कुछ इलाकों में रेकी की जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई है। और जो भोपाल का रहने वाला अदनान है, इसके पड़ोसी बताते हैं कि ये बहुत ही शरीफ बच्चा है, जो पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा है। और आप सोचिए कि इतने गुमसुम तरीके से वो आईएसआईएस के एजेंट के संपर्क में था, सोशल मीडिया के जरिए कई अलग अलग ग्रुपों में जुड़ा था, और महज 20 साल की उम्र के बच्चे जब इस तरीके की वारदात के अंजाम में लिप्त पाए जाते हैं, इस तरह की वारदात के अंजाम देने की तैयारियों में पाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर चिंताएं पेरेंट्स की भी बढ़ती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है, बहुत महत्वपूर्ण है। पिता पहले से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये भी सीए की तैयारी कर रहा था, माता भी पढ़ी लिखी हैं और वो भी सर्विस में हैं। ऐसे में आपका बच्चा अकेले गुमसुम तरीके से क्या कर रहा है, इस बात पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अदनान जैसे जो छात्र हैं इनका परसेंटेज 19+ के आसपास रहा है, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परसेंटेज रहा है, जो पड़ोसी हमें बताते हैं। इसके पहले भी भोपाल के अलग अलग इलाकों से जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश, हिजबुल तहरीर, इसके अलावा सिमी के आतंकी जेल तोड़कर भागते हैं। तो आतंकियों को लेकर एक पुराना इतिहास भोपाल का बनता जा रहा है। इसके पहले भोपाल एक शांति का टापू और मध्य प्रदेश खुद शांति का टापू कहा जाता है। तो ऐसी जगहों पर ऐसे आतंकी क्यों पनाह ले रहे हैं, और यहाँ क्या कोई और सरगना बैठा है जो इनका ब्रेन वॉश कर रहा है? ये तमाम सवाल है जो पुलिस की पूछताछ के बाद स्पष्ट होने की उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब सवाल यही बन रहा है कि आखिर और भी लोग हैं तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, और अब क्या कुछ आने वाले समय में खुलासे हो सकते हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे डिप्टी सीएम, बाइक पर सवार होकर लिया क्षेत्र का जायजा। विजय शर्मा ने जवानों ग्रामीणों से संवाद किया है, तो जल्द नक्सल मुक्त होगा पूरा बीजापुर, विजय शर्मा की तरफ से कहा गया। तो बताते चले कि बीजापुर जिले के नंबी गांव में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों और ग्रामीणों से मुलाकात की, और इस दौरान विजय शर्मा ने बाइक पर